जय जोहार। खबर संझा में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। ये बेरा बड़े खबर हवा रायगढ़ ले महिला पुलिस आरक्षक ले मारपीट के मामला। पुलिस दो आरोपी मन ला करी सब जेल में दाखिल। जेल दाखिल करे के बेरा महिला आरक्षक मन रोकिन गाड़ी। आरोपी मन ऊपर कड़ा कार्रवाई के करत है मांग। आरोपी मन के जुलूस निकाले के है मांग। हंगामा के स्थिति निर्मित समझाइश के बाद कोनो मामला कोई सबाई ये शांत। बता दन कि ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है और समझाइश के बाद ये मामला शांत हो पाई सब है। रायगढ़ ले बड़े खबर हवे। में ज्यादा जानकारी दे पर हमारे संग हमारे संवाददाता अमित गुप्ता जुड़त हवे। अमित, महिला पुलिस आरक्षक ले मारपीट के मामला और आरोपी मन ला जब जेल में लेके दाखिल हुई हवे, जेल में दाखिल करे के बेला महिला आरक्षक मन गाड़ी रोकिन हवे। का कुछ अपडेट वहां ले निकल के आवत है? देखिए, ये तमनार का है। महिला पुलिसकर्मी मारपीट मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जेल दाखिल करने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। महिला पुलिस आरक्षक को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, जेल पहुंची और पुलिस की गाड़ी रोक दी। महिला आरक्षकों ने आरोपी के साथ पेश करने की मांग की और उनको जुलूस निकालने की मांग कर रहे हैं। जी जी, यहाँ पर काफी हंगामा घलो होवा दिखाई दी सब है। तब वो हंगामा ला लेकर के वहां पर स्थिति जो निर्मित हुई सब है, ओला घलो हमन अपन दर्शक मन ला बताना चाहबो। अमित, देखिए, जिस तरह से हंगामा हो रही स्थिति बन रही थी, जानकारी मिलने पर पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे, आरक्षकों को समझाई दी गई। काफी देर बाद बातचीत समझाने के बाद प्रयासों के बाद काबू पाया गया और स्थिति शांत हुई। फिलहाल अभी पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किए हैं और बाकी गिरफ्तार जारी है। जी जी अमित, ये पूरा जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम साय छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक राजधानी बस्तर पहुंच के बस्तर पंडुम 2026 के शुभारंभ करी सवाई। ये बेरा मन्हा मां दंतेश्वरी के दर्शन और पूजा अर्चना करीन हवाई। ये कार्यक्रम के बाद सीएम हेलीकॉप्टर ले रायपुर पहुंच के दिल्ली पर रवाना हुई हवाई। उन्हें सीएम साय आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करही। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेला उप मुख्यमंत्री अरुण साव के तुलना बेंद्रा ले कर दी सब है। बयान के वायरल होवा थी एक नवा बखेड़ा खड़ा होगी सब है। असल में बिलासपुर के लिंगियाडी में 37 दिन ले चलत आंदोलन के समर्थन में भूपेश बघेल पहुंचे रही सब है। बता दें कि गार्डन और कमर्शियल प्रोजेक्ट के नाव में मकान तोड़े जावत है। पट्टा नहीं मिले ले लोगन मन ला बेघर होए के डर सतावत है, जिला लेकर के स्थानीय लोगन आंदोलन करत है। आंदोलनकारी मन ला समर्थन देवत हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच ले प्रदेश सरकार ऊपर हमला बोलिन। फिर ओकर टिप्पणी में नवा विवाद पैदा कर दिन हवा। बयान के वायरल होती साहू समाज में आक्रोश फैल गई सब। समाज इला अमर्यादित बताते हुए 10 दिन में माफी नहीं मांगे में प्रदेश व्यापी आंदोलन के चेतावनी दिन हवा। बीजेपी नेता मन बघेल ऊपर हमला बोलिन हवा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव शब्द के मर्यादा के नसीहत दीन हवा। वहीं मंत्री विजय शर्मा और राम विचार नेताम बयान के कड़ा निंदा करीन हवा। कोई काम नहीं कर सकत। एक स्थिति अरुण साव की स्थिति ये है, एक गांव जंगल में शेरे शहर समय राजा बनते, ये बस शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंद्रा है। सब जन गांव भर जंगल भर के जब तक जानवर है मिल के बेंद्रा राजा बना दी। बेंद्रा ये डारल वो डारा, ये पेड़ ले वो पेड़, लगातार कूदत है। तो हिरन की जैसे करत का है तो मोर प्रयास में कोई कमी है का? तो लड़का बाँचे मत बाँचे, मोर प्रयास में कोई कमी है का? अरुण साव की स्थिति ही है। गागरो घर पानी नहीं पहुंचा सका थे, कोनो जगह सड़क नहीं बना सका थे, कोनो जगह शहर में तो विकास। इतने वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है, पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी अक्षम्य है। सभी को भाषा और विषयों का ध्यान राजनीति में रखना चाहिए।
बड़े नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रहें, बड़े दायित्व पर रहें, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहाँ पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर गए और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। तो लिमिट उनको कई बात हर सर्वत मैंने अति सर्वत्र वर्जित, ये जो लाइन है ये शाश्वत है, सत्य है प्रारंभ से ही। इसको उनको बिल्कुल ध्यान करना चाहिए। किसी के बारे में भी ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बोले तो उनको एक बंदर कहने से लंका जल गई, तो यही बंदर हनुमान जी बन के इनके लंका में आग लगाने के लिए पर्याप्त है। इसका इस अपमान के बदला साहू समाज, छत्तीसगढ़ का समाज जरूर लेगा। अहंकार उनकी तो रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गया है, जाएगा धीरे धीरे। राजनीति में विपक्ष का नेता यह सत्तारूढ़ दल से कोई सवाल खड़ा करता है, उसके आधार पे उसमें ज्ञापन दिया जाना कि इससे किसी धर्म विशेष का, जाति विशेष के अपमान से जोड़ा जाना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। यह लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है, सामाजिक परंपरा के खिलाफ है। और मैं साहू समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि उस वीडियो को देखें और उसके बाद में कोई निर्णय लिया जाना। यदि बात करें रायपुर की, तो चैतन्य बघेला मिली से बड़े राहत। बिलासपुर हाईकोर्ट दी सवै जमानत। शराब घोटाला मामला में जेल में बंद हवै पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटा हवै चैतन्य बघेल। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में आरोपी चैतन्य बघेल ला बड़ी राहत मिली सवै। हाईकोर्ट ईडी के मामला में दी सवै जमानत। 6 महीना ले जेल में बंद है चैतन्य बघेल और जल्द होकर रिहाई हुई। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में 27 दिसंबर के महिला आरक्षक के संग हुए अमानवीय घटना के बाद 14 गांव के ग्रामीण मनहा कड़ा प्रतिक्रिया दीन हवाए। ग्रामीण मनहा ये घटना के निंदा करत हुए दोषी मनला कठोरतम सजा दे के मांग करीन हवाए। उन्होंने स्पष्ट करीन हवाए कि ये घटना ओकर शांतिपूर्ण आंदोलन ले अलग है और कोनो असामाजिक तत्व ले ओकर कोनो लेना देना नो हराए। ग्रामीण मन के कहना हवाए कि ये घटना ओकर लोकतांत्रिक आंदोलन ला बदनाम करे के सोचे समझे साजिश है। ग्रामीण मन के इहू कहना हवाए कि वो बीते 20-21 दिन ले संवैधानिक तरीका ला अपना के अधिकार पर लड़ाई लड़त हवे। ओकर मनो पर हिंसा के आरोप पूरा तरह ले निराधार है। ग्रामीण मन शासन प्रशासन ने निष्पक्ष जांच कर दोषी मनु पर सख्त कार्रवाई के मांग करीन है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब से कांग्रेस सरकार गई है वो बौखलाहट में ऐसे हरकत करते हैं। छोटे छोटे जन आंदोलन या बड़े रूप में भी जन आंदोलन कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो प्रवृत्ति है इसके विपरीत काम कर रही है। वो जन आंदोलन को उग्र रूप में कहीं न कहीं आप देखेंगे, कहीं भी बड़ा ऐसा आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन जब उग्र रूप लेता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थित लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही गलत है। किसी भी प्रदर्शनकारियों को कानून को अपने हाथ में लेने का या कानून के रक्षक के ऊपर ऐसा करने का उनको अधिकार नहीं है। अपने बात को शांतिपूर्वक ढंग से रख सकते हैं। अगर ऐसा महिला सिपाही के साथ ऐसा कृत्य हुआ है तो ये तो काफी निंदनीय है। तमनार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी उसमें एक बहुत ही घृणित और अमानवीय घटना जो हुई है, उसमें हमारे एक महिला आरक्षक के साथ जो घटना हुई है उसमें तत्काल गंभीर धाराओं में जैसे कि हत्या का प्रयास करना, लूट करना और शिल्पन करने की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी सारे आरोपियों का भी फुटेज और अन्य सोर्सेज से पहचान की कार्रवाई की जा रही है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सभी आरोपियों को सजा सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले दिनों 27 दिसंबर को जो आंदोलन, जो सेठी चौक में धरना प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे थे, इसी बीच
महिला कांस्टेबल के साथ में जो अमानवीय घटना घटित हुई है उसकी हम 14 गांव कड़ी निंदा करते हैं। भारत सरकार के डायर लागू करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन ला लेकर के छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित साइंस कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन करेगी। ये कार्यशाला में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री टंकर राम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि तकनीकी शिक्षा और कौशल मंत्री गुरु खुशवंत साहेब विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उच्च शिक्षा मंत्री हकीन हवै कि 5 बछर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऊपर छत्तीसगढ़ में कोनो काम नहीं हुई सवै। कार्यशाला में IIT गुजरात के निदेशक अनुप शुक्ला, भिलाई IIT के प्रोफेसर राजीव प्रकाश, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी सहित प्रदेश के देश के विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षण संस्थान के प्रमुख मौजूद रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए लगातार उसमें काम हो रहे हैं क्रियान्वयन के लिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो बातें हैं ये हमारे छात्रों तक पहुंचे, हमारे प्राध्यापकों तक पहुंचे, इसके लिए लगातार हम कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर अतुल कोठारी जी वो विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में उनका प्रवास हो रहा है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको आप सबको मालूम है हमारे भारत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको लागू किया गया और इसको हमारे छत्तीसगढ़ में सुचारू रूप से हम चला सकें, सुचारू रूप से अच्छे से इसका क्रियान्वयन कर सकें, इसके लिए लगातार ये आयोजन हो रहे हैं। सभी विभागों के नेतृत्व में लगातार इसका आयोजन होता है और इस बार अभी उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व में, तकनीकी में और स्कूल शिक्षा के नेतृत्व में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सुकमा में माओवादी संगठन ला बड़े झटका लगी सवै। टॉप लीडर बार से देवा उर्फ सुक्का करी सवै सरेंडर। तेलंगाना पुलिस के हिरासत में बार से देवा उर्फ सुक्का बार से देवा ऊपर रही सवै 50 लाख रुपया के इनाम नक्सली कमांडर हिड़मा के माने जात रही सवै करेंगे। नक्सली कमांडर हिड़मा के माने जात्री सवै करीबी माओवादी संगठन ला सुकमा में बड़े झटका लगी सवै। टॉप लीडर बार से देवा उर्फ सुक्का करी सवै सरेंडर। जेपीएम जिला में सरकारी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि मन के अनदेखी के मामला अब तुल पकड़ जावत है। ग्राम पंचायत धनोली में आयोजित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के उद्घाटन समारोह के बेरा विवाद की स्थिति बन गई, जब क्षेत्र के क्रमांक 3 के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य पवन पैकरा के नाम आमंत्रण पत्र में शामिल नहीं पाएगी। इस मामला लेकर के पवन पैकरा कड़ा विरोध दर्ज कराइन हवा। स्थिति बिगड़त देख जिला पंचायत सीओ मुकेश रावटे हावला शांत कराए के प्रयास करें, फिर पैकरा अपन रुख में अड़े दिखी से। महासमुंद जिला के पिथौरा तहसीलदार के कार्यप्रणाली ने नाराज किसान मन के गुस्सा फूट पड़े। इस पूर्व जनपद सदस्य जितेंद्र सिन्हा के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान मन तहसील परिसर में अर्धनग्न होकर के धरना में बैठ गए। मामला पिथौरा तहसील के हवाई जहां बुंदेली, बरेकेल और जामजुड़ा समेत कई गांव के किसान अपन समस्या लेके कई महीना ले दफ्तर के चक्कर काटत रही हवाए। किसान मन के आरोप हवा कि तहसीलदार मनीषा देवांगन उकर वाजिब मांग और कामला संलग्न नजरअंदाज करत हवा। अधिकारी मन के यही स्थित यही तानाशाही और लापरवाही ले तंगा के शुक्रवार के किसान मन अर्धनग्न होकर के विरोध प्रदर्शन करीन हवाए। उन्हें किसान समस्या के समाधान के मांग करत घलो दिखाई दी है। आज मैडम के पास आने से नजीर नक्शा प्रदान किया जाए, मैडम आवास योजना में हितग्राही आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं, तो मैडम घुमाती है उस बात का नजीर नक्शा देने का अधिकार हमको नहीं है, कलेक्टर के पास है। भाई मैडम पिथौरा में सक्षम अधिकारी बैठी हुई है, आज ये अगर क्या बोलते हैं नजीर नक्शा प्रदान नहीं करेगी तो कौन करेगा। आज इतने लोग परेशान हुए हैं और मैडम की कार्यशैली से चुपते होकर के मैं आज धरना में बैठा हुआ। आगे उग्र प्रदर्शन है, अगर मैडम अगर इस टाइप का व्यवहार अगर मैडम का रहेगा, किसी का काम अगर नहीं होगा तो उग्र प्रदर्शन करेंगे हम लोग।
भाटापारा के सिमगा ब्लॉक में बीएमओ और एक लेखपाल के खिलाफ 63 बछर के सियान हा कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कना लिखित शिकायत दर्ज कराइन हवे। जेमा सियान हा आरोप लगाई हवे कि ओमन के पेंशन रोके के धमकी देके ओकर ले 4 किस्त में 3,60,000 रुपया के अवैध वसूली करेगी हवे। पीड़ित सियान हा मामला के निष्पक्ष जांच कर दोषी मन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करीन हवे। वहीं शिकायत मिले के बाद प्रशासनिक हल्का में हड़कंप माच गई से। बछर 2024 में रायगढ़वासी मनला कई बड़े सौगात मिलैया हवे। शहर में 150 करोड़ ले अधिक के विकास योजना मूर्त रूप लेवत है। शहर में जहां 6 ऑक्सीजन निर्माण की तैयारी है ता उन्हें मरीन ड्राइव और बस टर्मिनल के निर्माण के रद्दा घलो साफ होगी सब। ये परियोजना बछर के अंत तक कंप्लीट हो जाही। अतना ही नहीं, नवा नालंदा परिसर घलो दिसंबर तक बन के तैयार हो जाही। 40 करोड़ के लागत ले केलो नदी ला न सिर्फ सवारे जाही बल्कि नदिया के दूसर डाहर घलो मरीन ड्राइव के निर्माण शुरू करे जावत है। एकर बार शहर के संग ट्रांसपोर्ट नगर में बस स्टैंड निर्माण पर टेंडर जारी कर देगी सवै। निर्माण पर 20 करोड़ रुपया खर्च करे जावत है। लगभग 38 करोड़ के लागत ले नालंदा परिसर के निर्माण घलो तीव्रता ले होवत है। अभी हमारे यहाँ राज्य शासन द्वारा नगरोत्थान में हमारे यहाँ 2 बजट सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है किलो नदी में प्रगति नगर से लेके छठ घाट तक के मरीन ड्राइव, जो कि काम प्रारंभ हो गया है। इसके अतिरिक्त एफसीआई गोदाम के पास ऑक्सीजन निर्माण, उसका भी कार्य प्रारंभ हो गया है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है आईएसबीटी का, जिसके लिए भी टेंडर की प्रक्रिया निहित थी, जो कि पूर्ण हो चुकी है। अब आगे स्टेट को रेट अप्रूवल के लिए जाएगा। तो इस 26 में 3 मेजर प्रोजेक्ट जो है हमारे सर को मिलने वाले हैं। धमतरी जिला के उमरगांव में अवैध शराब ला लेकर के महिला मन में आक्रोश देखे पर मिली सवै। घेरी बेरी शिकायत के बाद गलो जब कोनो सुनवाई नहीं हुई सवै, तब गांव के महिला मन हा खुद ही अवैध शराब बनाए वाला मन के ठिकाना में जाकर के तोड़फोड़ कर दिन हवै। ग्रामीण महिला मन के कहना हवै कि लंबा बेरा ले गांव में महुआ और अवैध शराब बनाए जात है, जेकर सेती ले गांव के लोगन और छोटे लइका मन घलो नशा के गिरफ्त में आवत जावत है। जेकर बाद ग्राम सुरक्षा समिति और ग्रामीण महिला मन मिल के मोर्चा संभालिन, अवैध शराब बनाने वाला मन के ठिकाना में जाके धावा बोलिन है। एक हफ्ता के पहले हमारे गांव में मीटिंग रखे रहे हैं, तो शराब के बारे से तो आज हमन मीटिंग करके गली में घूमा थन, तब शराब बंद करे बर और ए बार चेतावनी दे देथन गांव में। अब ए बार नहीं मानी ते अब पुलिस आगे कार्रवाई हुई। समिति जो ग्राम व्यवस्था समिति है, उनके सदस्यों के द्वारा और गांव की सभी महिलाओं और वहां की माताओं बहनों के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गांव में जो भी लोग अवैध रूप से शराब बनाते हैं, कच्ची महुआ शराब बनाते हैं और अवैध शराब की बिक्री करते हैं, उन सभी लोगों को सामाजिक तौर पे जो है उनको प्रतिबंधित किया जा रहा है। उदंती सीता नदिया टाइगर रिजर्व में जिंदा बाचे एकमात्र वन भैंसा के परिवार ला बड़ा करे की तैयारी में वन विभाग लगे हुए हैं। असम ले बार नवापारा लाए गे वन भैंसा माले 3 मादा ला अब उदंती सीता नदिया लाए के तैयारी है। एकर पाछू के मकसद वन भैंसा छोटू के खानदान ला आगू बढ़ाना है। विलुप्त होवत प्रजाति के संवर्धन और संरक्षण पर वन विभाग पूरा इलाका के गाँव वाला मन ले मीटिंग करीन हवे। टाइगर रिजर्व के उदंती कोर क्षेत्र में बसे 17 ग्रामों के जो समुदाय हैं, वो लोग जो है आगे बढ़ के आए हैं ताकि हमारे राज्य की पशु वन भैंसा का संरक्षण एवं संवर्धन हो सके। इसके प्रयास के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ वन विभाग ने वर्ष 2020 एवं 2023 में आसाम के मानस टाइगर रिजर्व से 6 वन भैंसा जो है बारनवापारा अभ्यारण्य में शिफ्ट किए गए थे। धमतरी के मनीष राव पवार और संजय गायकवाड़ अंगदान करके एक निस्वार्थ और मानवतावादी कार्य करेन हवा। ओकर ये कदम ले कई लोगन के जिंदगी बचाए जा सकते। अंगदान एक ऐसे कार्य हवा जो कोनो के जिंदगी ला नवा अर्थ दे सकते। मराठापारा मराहिया 54 बछर के मनीष राव पवार और 73 बछर के संजय गायकवाड़ जिला अस्पताल पहुंच के अंगदान करे के निर्णय लीन है।
देहदान करने आए हैं। देहदान जी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 54। कैसे मतलब आपको ये मन में आया कि मेरे को देहदान करना चाहिए, कैसे क्या उद्देश्य है? और मरने के बाद भी हम किसी के काम आ जाए वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ऐसे जन सेवा तो करते ही रहते हैं। ये स्वाभाविक से पुस्तक पढ़ने से और वातावरण हमेशा पेपर में पढ़ने से प्रदूषण के विषय में बहुत डर पड़ रहा हूँ। दिल्ली खास कर भी लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा। ये सब प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। तो उससे हम मन में आया कि क्यों ना शरीर को पहले शुरुआत हमसे किया जाए, लोग हमसे प्रेरणा लेकर के लोग देना शुरू करें शरीर देदान। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन अपन अंतिम पड़ाव में हवाए। शो के दूसर करोड़पति मिल गई हवाए जो सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हवाए और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पोस्टेड हवाए। विप्लव विश्वास रांची ले है फास्टेड फिंगर राउंड जीत के वो केबीसी के हॉट सीट तक पहुंची हवाए। विश्वास शो शुरू करे ले पहली अमिताभ बच्चन ले गले मिलना चाहती हवाए। बिग बी हा उमन ला गला लगाइन हवाए। ये बेरा विप्लव हा बताई हवाए कि कैसे वो जंगल में काम करत हुए सर्वाइव करते। शो के बेरा उमन अपन सहयोगी मन के बलिदान के जिक्र घलो करिन हवाए। खेल के बेरा ओमन 5 लाख के तक के सवाल के जवाब बिना कोनो हेल्पलाइन के दिन हवाए। एकर बाद 1 करोड़ के सवाल के जवाब अमिताभ बच्चन ला बहुत प्रभावित करिन हवाए। जेमा सवाल रही हवाए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ला फ्रांस ले अमेरिका ले जाने वाले जहाज के नाम का रही हवाए। ओमन बिना कोनो टाइम गवाए कुछ ही सेकंड्स में एक जवाब दे दिन हवाए। जेकर ले अमिताभ बच्चन बहुत प्रभावित होइन। विप्लव के ज्ञान और समझदारी ले प्रभावित होकर अमिताभ बच्चन ओमन ला अपन परिवार सहित घर में रात्रि भोज पर आमंत्रित करिन है। ये बटन में अभी का ही आप मन बनो INS 24/7 संग मुला दुबिदा। जय जोहार।